हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इसके कंटिन्यूएशन में आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन, अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। वाई लिथियम शोस अनोमलस बिहेवियर, और कौन सी अनोमलस बिहेवियर शो करता है, ये सब डिस्कस करेंगे। Anomalous properties of lithium compared to other elements in the group. Anomalous behavior of lithium is due to exceptionally small size of its atom and ions. लिथियम की साइज वेरी स्मॉल होता है और इसका आयन का भी साइज वेरी स्मॉल रहता है। इसके कारण ये अनोमलस बिहेवियर शो करेंगे। हाई पोलराइजिंग पावर, दैट इज अ चार्ज बाय रेडियस, इसकी साइज बहुत ही छोटा होने के कारण मतलब आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। As a result, there is increased covalent character of lithium compounds, which is responsible for their solubility in organic solvents. तो जनरली अल्कली मेटल के हॉलाइड्स रहने दीजिए, वो जनरली आयनिक नेचर शो करने के कारण पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में सॉल्युबल होकर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। मगर लिथियम के पास साइज छोटा होने के कारण इसके पास कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा होकर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने का कैरेक्टर शो कर रहा है। Some of the abnormal properties of lithium are given below. Lithium is much harder. लिथियम हार्ड होते हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द अल्कली मेटल्स। ये भी इसका abnormal behavior है। On combustion in air, it forms mainly monoxides. It never forms superoxides. At nitrate, alkali metals में only lithium can form the nitrates like Li3n, but other alkali metals नहीं बनाते हैं नाइट्रेट्स को। ये भी anomalous कैरेक्टर है। LiCl is deliquescent and crystallizes, मतलब ये हाईली डिलिक्विसेंट सॉलिड है। इट कैन easily form the hydrated salt, okay na, like LiCl2H2O, but other alkali metal chlorides does not form the hydrates. Lithium hydrogen carbonate is not obtained in the solid form, while other element form solid hydrogen carbonates. ये भी एक्सेप्शनल कैरेक्टर है, ध्यान दीजिए। LiHCO3 जनरली सॉलिड फॉर्म में नहीं बनते। NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3 ये सब सॉलिड फॉर्म में बनते हैं। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो इथेनाइड्स ऑन रिएक्शन विद इथाइन्स। तो जनरली लिथियम के पास इथेनाइड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी नहीं है। Lithium nitrate when heated gives lithium oxide, whereas other alkali metals nitrates decomposes to give corresponding nitrates. फॉर एग्जाम्पल देखिए, LiNO3 को हीट करने से Li2O लिथियम
मोनोऑक्साइड को देते हुए NO2 को प्रोड्यूस कर रहा है। बट बाकी का कंपैरिजन करो, इसकी कंपैरिजन करो दूसरे नाइट्रेट्स को, वो अलग कैरेक्टर शो करेंगे। वो नाइट्राइट बनाता है, देखो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है, डिकम्पोज होकर क्या दे रहा, NaNO2 दे रहा। ऊपर का रिएक्शन देखो, 4 मोल्स ऑफ LiNO3 क्या दे रहा, 2 मोल्स ऑफ Li2O, 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस O2 दे रहा। मगर अब NaNO3 को हीट करने से, सोडियम नाइट्रेट को हीट करने से सोडियम नाइट्रेट को हीट करने से सोडियम नाइट्रेट मिल रहा और O2 मिल रहा है। और ये भी पॉइंट डिस्कस किए थे पहले भी, LiF and Li2O are comparatively much less soluble in water than corresponding compounds of other alkali metals, because इसके पास जनरली कोवालेंट नेचर ज़्यादा है। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, सिमिलर आयनाइजेशन पोटेंशियल, सिमिलर पोलराइजिंग पावर्स रहने के कारण डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। देखो एटॉमिक रेडियम में ज़्यादा फर्क नहीं है, आयनिक रेडियम में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। The main point of similarities are both lithium and magnesium are harder and lighter than other elements in the respective group. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में लिथियम लाइटर है और हार्डर है, सेकेंडरी ग्रुप में मैग्नीशियम भी हार्डर है और लाइटर है। लिथियम मैग्नीशियम दोनों भी वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करेंगे, और लिथियम के द्वारा बना हुआ हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम के द्वारा बना हुआ हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होते हैं, और इसका हाइड्रोक्साइड को हीट करने से डिकम्पोज भी होते हैं। अल्कली मेटल में ओनली लिथियम नाइट्रेट बनाता है Li3n, वैसे मैग्नीशियम तो जनरली बनाते ही है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम गिव ओनली मोनोऑक्साइड्स, ये सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते हैं, Li2O और MgO, and they do not combine with excess oxygen to give any superoxide, ये सुपर ऑक्साइड को नहीं बना पाएंगे। The carbonate of lithium and magnesium decomposes easily on heating to form oxide and CO2। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, MgCO3 को हीट करो, क्या देने वाला है, MgO प्लस CO2, ओके ना, मतलब ये डिकम्पोज हो रहा है। वैसे Li2CO3 को भी हीट करेंगे, ये क्या देने वाला है, Li2O प्लस CO2। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम, दोनों भी इसकी जो कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहते। लिथियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 टेकन टू, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में नहीं रहते। बोथ LiCl and MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, ये दोनों भी LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विसेंट सॉलिड्स है। तो LiCl वाटर के साथ LiCl2H2O हाइड्रेट फॉर्म बनाएंगे, MgCl2 वाटर के साथ MgCl2 8H2O बनाते हैं। डेलिक्विसेंट का मीनिंग क्या होता है, इजीली वाटर को ऑब्जर्व करने वाले कैरेक्टर। विच अल्कली मेटल कार्बोनेट इज अनस्टेबल, लिथियम, लिथियम का कार्बोनेट लेस स्टेबल होता है।
some important compounds of sodium. Industrially important compounds of sodium include sodium carbonate, sodium hydroxide, sodium chloride and sodium bicarbonate. सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला Na2CO3, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। फॉर्मूला Na2CO3, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, साल्वे प्रोसेस और इसको अमोनियम सोडा प्रोसेस भी कहेंगे। रॉ मटेरियल्स इसको बनाने के लिए NaCl, NH3, CaCO3, H2O। manufacturing process, when carbon dioxide gas is passed through a brine solution, मतलब NaCl, brine solution saturated with ammonia, brine solution में जितना क्वांटिटी में अमोनिया अपन डिजोल्व कर सकते उतना डिजोल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन विथ अमोनिया बनाना है। बनाकर इसके साथ CO2 गैस पास करने के बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। देखिए NH3 है, H2O, ये दोनों पहले रिएक्ट होकर क्या देगा, NH3 H2O, दैट इज NH4OH कहेंगे अपन। अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा। या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, CO2 प्लस NaCl के साथ रिएक्ट करना पड़ेंगे। ये क्या देगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट देगा। इसके अलावा NaCl देगा। बाद में इसमें से NH4 HCO3 NaCl के साथ रिएक्ट होकर NaHCO3 और NH4Cl देता है। ये NaHCO3 और क्या दे रहा है, NH4Cl दे रहा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी प्रेसिपिटेट बना हुआ था, इसको यूज करके अपन सोडियम कार्बोनेट को बना सकते हैं। इसके साथ CO2 प्लस H2O रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन मेथड है। पहला स्टेप में क्या हो रहा, NH3 H2O के साथ रिएक्ट होकर NH4OH मिल रहा है। इसके बाद NH4OH CO2 प्लस NaCl के साथ रिएक्ट होकर NaHCO3 बनाते हुए NH4Cl को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद क्या हो रहा, NaHCO3 दोनों रिएक्ट होकर देखो मतलब ये Na2CO3, 2 हाइड्रोजन और CO3 बचा है, मतलब ये H2O प्लस CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से कन्वर्ट होता है। इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड when solution containing NH4Cl is treated with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो NH4Cl बचा है ना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करो, फिर वो NH3 को प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ में CaCl2 प्लस H2O भी मिलता है। वो NH3 को अपन वापस भी यूज कर सकते हैं। ये कैसा बनता है, ये प्रोसेस है। इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले एक
ऑपरेट ऐसे, इस पे इसके ऊपर कोई रिसर्च करने की गरज नहीं है। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय Solvay process. Note: solubility of sodium hydrogen carbonate is low, so it gets precipitated in the reaction form of sodium chloride with ammonium हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड को अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद NaHCO3 मिल रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसलिए वो मतलब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में रहते हैं। Solvay process cannot be extended to the manufacture of potassium carbonate because potassium hydrogen carbonate is too soluble। ये प्रोसेस में जैसे अपन NaHCO3 को हीट करके Na2CO3 बनाया, वैसे अपन ये प्रोसेस में मतलब K2CO3 नहीं बना सकती, क्योंकि जैसे सॉल्युबल प्रोसेस में NaHCO3 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनाता है, वो लेस सॉल्युबल है वाटर में। बट अगर यहाँ पे जो बना हुआ KHCO3 अगर बनेंगे तो वाटर के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं, बाद में इसको यूज करके अपने को K2CO3 बनाने की मौका नहीं मिलेगी। सॉल्युबल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3 बना सकती है इसमें केवल। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Sodium carbonate is a white crystalline solid and it can exist as a decahydrate form Na2CO3 10H2O. Na2CO3 10H2O is also called washing soda. ओके ना, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा मतलब सबको पता ही है। ऑन हीटिंग द हाइड्रेटेड on heating decahydrated loss its water of crystallization to form monohydrated। अभी Na2CO3 10H2O को 375 केल्विन टेम्परेचर में हीट करने के बाद वो डिकाहाइड्रेटेड फॉर्म मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करके। अगर इसको और इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में हीट किया तो ये मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म और वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करके मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म से एनाहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एनाहाइड्रस फॉर्म को सोडा ऐश कहते हैं, बट डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ Na2CO3 को वॉशिंग सोडा कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गए। कार्बोनेट पॉट ऑफ सोडियम carbonate get hydrolyzed by water to form alkaline solution। अगर मान लीजिए Na2CO3 को वाटर में डालेंगे तो ये क्या होगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन तो बनाएंगे, NaHCO3 प्लस NaOH। अगर ना अल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहा है। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, क्लीनिंग एंड लॉन्ड्रीज। वही बोला था ना, वॉशिंग सोडा मतलब लॉन्ड्रीज में, मतलब अपने जो क्लोथ्स को वॉशिंग करने के लिए यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए तो काम में आने वाले चीज है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड बोराक्स एंड कॉस्टिक सोडा। ग्लास को बना सकते हैं, सोप बनाने के समय यूज करते हैं, बोराक्स बनाने के लिए यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा। इट इज यूज्ड इन पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काम में आएगा।
क्लियर है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लैबोरेटरी में इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द सोडा ash? Na2CO3 anhydrous Na2CO3 is nothing but soda ash. How many number of water molecule present in washing soda? वो डिकाहाइड्रेटेड है, Na2CO3 10H2O, इसलिए यहाँ पर 10H2O रहेंगे। ऑप्शन सी इसके लिए सही है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। The most abundant source of sodium chloride is seawater, which contain 2.7 to 2.9% by mass of the salt. In tropical countries in like India, common salt is generally obtained by evaporation of sea water. सी वाटर को एक जगह जमा करके इसको मतलब एवापोरेशन प्रोसेस करते हैं, वो धूप में अपने आप एवापोरेट होता, एवापोरेट होने का सॉल्ट बच जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख tons of salt are produced annually in India by solar evaporation. सन के प्रेजेंस में सी वाटर को एवापोरेशन करके सॉल्ट को यहाँ बना रहे हैं। देखिए कैसे बना रहा है। क्रूड सोडियम क्लोराइड कंटेन इम्प्यूरिटीज, मतलब क्रूड सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे इम्प्यूरिटीज होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स आर इम्प्यूरिटीज इन सोडियम क्लोराइड, एंड इट इज डेलिक्विसेंट, इजीली मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है। To obtain pure sodium chloride, the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. मतलब प्योर सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए क्रूड NaCl को वाटर में डिजोल्व करके फिल्टर करना है, वो सॉल्युबल जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएगा। और इसके अलावा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को भी निकाल सकते हैं। द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विथ HCl, इसको HCl गैस के साथ ही the solution is then saturated with HCl solution. NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर बनाना रहा तो HCl गैस को यूज करना पड़ता है। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर NaCl सेपरेट आउट, इसको ऐसे सेपरेट करना चाहिए, मतलब इम्प्यूरिटीज को हटाकर प्योर फॉर्म में रहने वाले NaCl को हटाना पड़ेंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सोल्यूबल देन NaCl रिमेन इन द सोल्यूशन। अगर आपने इम्प्योर फॉर्म में रहने वाले NaCl को अगर मान लीजिए वाटर में डाले हैं, डालने के बाद NaCl से ज़्यादा सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स होते हैं, वो सॉल्युबल हो जाएगा, तो वो वाटर के अंदर रहता है। इसमें से क्या करना पड़ता, प्योर NaCl को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड मेल्ट एट 1081 केल्विन, और इसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर में कितना रहता, 36 ग्राम ऑफ NaCl को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर में। द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता ही नहीं है इसका, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, मतलब इंक्रीज नहीं होता बोले तो ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा 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 इंक्रीज होता टेम्परेचर बढ़ाने से। यूज ऑफ NaCl, ये तो अपना डोमेस्टिक पर्पस में तो सॉल्ट अपन यूज़ करते ही है,
It is used as a common salt or table salt. अपन फूड बनाने के लिए तो कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं अपन. It is used for the preparation of Na2O2, NaOH and Na2CO3. Sodium peroxide, sodium hydroxide, soda ash. What is table salt? अभी पढ़े थे NaCl is a table salt और इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं. सो ऑप्शन सी करेक्ट होता है. What is the abundance of NaCl in sea water? 2.7 to 2.9. So that option C correct है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी कहेंगे इसको. फॉर्मूला इज NaOH. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, electrolysis of NaCl in Kastner-Kellner cell. Raw materials, NaCl और mercury cathode और कार्बन एनोड. Sodium hydroxide is generally prepared commercially by electrolysis of NaCl in Kastner-Kellner cell. देखते हैं इसमें, देखिए सेल के बारे में जानते हैं अपन. सेल कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक divided into 3 compartments. यहाँ पे देखो 1 2 3 by 2 slate suspended partition which do not touch the bottom of the tank. देखो ना, इसको यूज करके और इसको यूज करके सेपरेट किए हैं. ये बॉटम ऑफ द टैंक को टच नहीं हुआ. ए बी से ऐसा 3 पार्टीशंस हो गए. ए और सी और आउटर कंपार्टमेंट से देखिए जो ब्लिंक हो रहा ना, ए और सी. बी इज अ सेंट्रल कंपार्टमेंट है. द ग्राफाइट एनोड आर फिक्स्ड इन 2 आउटर कंपार्टमेंट्स. आउटर कंपार्टमेंट्स में ग्राफाइट एनोड को रखे, देखो ना प्लस दिख रहा ना, और वहां पे देखिए द कैथोड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आयरन रॉड्स एंड फिटेड इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट. देखिए ये वाला, मतलब ये जो ग्राफाइट रॉड्स है या एनोड जैसे काम करेंगे, आयरन रॉड्स कैथोड जैसे काम करेंगे. Bottom of the cell is covered with a layer of mercury which serves as internal electrode as a cathode in the outer compartment and anode in the central compartment. mercury दोनों जैसा काम कर रहा, इंटरनल इलेक्ट्रोड जैसा, कैथोड जैसा भी काम कर रहा. एक्सटर्नल के लिए ये कैथोड जैसा काम कर रहा और सेंट्रल वाले के लिए वो एनोड जैसा काम कर रहा है. ब्राइन सॉल्यूशन को प्लेस करना पड़ता अपने को. ब्राइन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन आउटर कंपार्टमेंट एंड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट. सेंट्रल कंपार्टमेंट में NaOH लेना है और आउटर कंपार्टमेंट में NaCl लेना है. ओके देखिए, on passing electric current the following reaction takes place at the electrodes. outer compartment में mercury layer कैथोड जैसे काम करेंगे. देखो 2 NaCl पहले डिसोसिएट होगा Na+ और Cl-. ग्राफाइट एनोड है
तो ये Cl माइनस हमेशा एनोड के पास जाता है, एक एक Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो 2Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद 2Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होता है एनोड पे, और सोडियम dissolves in mercury to form सोडियम अमालगम। वहाँ पे देखो NaCl था ना, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो गए, Na प्लस मेरिक्यूरी के पास जाएगा कैथोड, जाकर क्या करेंगे, देखो Na प्लस एनोड के पास जो रिलीज हुआ ना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के पास कौन, मेरिक्यूरी है, कैथोड के पास जाकर Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेकर Na में कन्वर्ट होता, वो NaHg के साथ क्या बनाएंगे, NaHg बनाएंगे, मतलब यह बैलेंसिंग के लिए दिखा रहा, NaHg है एक्चुअली, देखिए 2 NaHg बनता है, सोडियम अमालगम। ओके, अभी इन दिस कंपार्टमेंट सोडियम अमालगम act as a anode by induction. The amalgam is treated with the water to give sodium hydroxide and hydrogen gas। देखिए NaHg जो भी बना है वो क्या होगा, टू NaHg 2 Na प्लस और Hg में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। कैथोड में क्या होगा, H2O, ये एनोड के पास रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन को लेकर OH माइनस में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो बना हुआ Na प्लस और यहाँ पे बना हुआ OH माइनस, दोनों मिलकर क्या बनाता, NaOH बनाता है। ये प्रोसेस है एग्जैक्टली बनने का। At cathode, hydrogen gas is liberated and sodium hydroxide is formed. It is used in the manufacture of soap, artificial silk, paper, a number of chemicals. It is also used in petroleum refining, पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। In the purification of bauxite, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बॉक्साइट को प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स, कॉटन फैब्रिक्स को शाइनिंग देने के लिए यूज करते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स, फैट एंड ऑयल को बनाने के लिए यूज करते हैं। लैबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में काम में आते हैं। When crystal of NaOH is exposed to air, liquid layer is developed on its surface because ये क्या करेगा, CO2 को ऑब्जर्व करेगा, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा, इसलिए वो लेयर डेवलप होता है। CO2 can be easily absorbed by NaOH, NaOH easily absorb करता है। A mixture of AlOH taken 3, FeOH taken 3 can be separated easily by the treating with NaOH. Caustic soda is hygroscope, sorry, deliquescent, NaOH है ना, सॉरी, वाटर को भी ऑब्जर्व करता है, हाईली डिलिक्विसेंट है। In the Kastner-Kellner process, the gases that liberated at the outer and middle compartments are respectively, तो outer compartment और इसमें Cl2 और H2 गैस रिलीज होता है। The
electrolyte used in the outer and inner compartments. outer compartment में brine solution यूज करते हैं और सेंटर कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट में NaOH यूज करते हैं. brine solution मतलब NaCl. NaOH is least soluble in non-polar solvent like CCl4. NaOH liberates NH3. यहाँ पे NaOH सबके साथ रिएक्ट करेगा. NaOH plus NH4Cl, NaCl plus NH3 plus H2O. यहाँ पे Na2CO3 plus 2NH3 plus 2H2O मिलता है. अमोनियम बाइकार्बोनेट को करने से भी यहाँ पे क्या मिलेंगे, सॉरी यहाँ पे Na2CO3 नहीं है, Na2SO4 मिलता. इधर देखिए अमोनियम कार्बोनेट को NaOH के साथ ऐड करने के बाद Na2CO3 मिल रहा है. इसके अलावा 2NH3 मिल रहा है और 2H2O मिल रहा है. देखिए NaOH NH4Cl के साथ रिएक्ट होकर NaCl NH3 और H2O बनाया. अमोनियम सल्फेट NH4 टेकन टू SO4 NaOH के साथ रिएक्ट होकर Na2SO4 NH3 को प्रोड्यूस किया और 2H2O. अमोनियम कार्बोनेट को NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद Na2CO3 NH3 और H2 को दिया, इसलिए सब प्रोड्यूस कर रहा है NH3 को. The role of using mercury as a cathode and anode at the bottom of the tank in the Castner-Kellner cell. Mercury is non-toxic. Mercury is a bad conductor. Mercury acts as an intermediate electrode. C option correct है. Inner electrode जैसा काम करेंगे. The cathode in middle compartment of Castner-Kellner processes. मिडिल कंपार्टमेंट में आयरन रहता. फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज NaOH होता है आंसर इसका. कैस्टनर-केल्नर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ. NaOH को प्रिपरेशन करने के लिए यूज करते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे.